सर्दियाँ आ चुकी हैं और आप में से बहुत सारे लोगों ने गुड़ और सौंठ से बने ये लड्डू बनाकर तैयार कर लिए होंगे। इससे सर्दियाँ आराम से गुजर जाती हैं। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमें मिलती हैं, आयरन कैल्शियम से भरपूर होते हैं ये लड्डू और सर्दियों में बहुत गर्माहट देते हैं। तो सभी लोग अपने अपने तरीके से इनको बनाते हैं और जिन्होंने नहीं बनाया है तो इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के माध्यम से आप लड्डुओं को बना सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्योत्सना सिंह और ज्योत्सना's किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं ये रेसिपी। तो गुड़ सौंठ के लड्डू बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स की। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो, इसमें जितने भी चाहें आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। बच्चे जो भी नहीं खाते उन्हें भी आप इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। और सभी ड्राई फ्रूट्स को हमें बारीक बारीक चॉप करके लेना है। इसमें हमने काजू, बादाम, छुहारा, नारियल और गोंद का तो बहुत सारा यूज़ किया है हमने। और आप जो भी आपको पसंद हो उनको ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं और जितने भी आपको क्वांटिटी रखना है उस हिसाब से आप लड्डुओं के लिए इनको तैयार कर सकते हैं। तो इन्हें हमें अच्छे से बारीक चॉप करके लेना है। तो आप देख पा रहे हो हमने कितने छोटे छोटे पीस हमने किए हैं। आप चाहें तो और भी ज़्यादा इनको बारीक कर सकते हैं। कमेंट्स आते हैं कि जब भी हम गुड़ सौंठ के लड्डू बनाते हैं तो घी बहुत ज़्यादा लगता है। तो नहीं, आप घी को कम मात्रा में भी बना सकते हैं। कम मात्रा में घी लेकर भी आप बना सकते हैं। सभी ड्राई फ्रूट्स को हमें एक एक चम्मच घी में ही अच्छे से भून लेना है। आप चाहें तो अगर घी खाते हैं तो इन्हें बढ़िया से बहुत ज़्यादा घी में अच्छे से फ्राई कर सकते हैं, पर हमने घी की मात्रा कम ली है क्योंकि इन लड्डुओं में घी तो पड़ता ही है, थोड़ा घी ज़्यादा लगता ही है। घी के बगैर ये लड्डू अच्छे भी नहीं लगते हैं। पर हमने सभी ड्राई फ्रूट्स को एक एक चम्मच घी में अच्छे से रोस्ट किया है, बढ़िया से फ्राई किया है। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने काजुओं को सुनहरा होने तक बढ़िया से फ्राई कर लिया है एक चम्मच घी के साथ ही। अब हम इसमें बादाम को भी इसी तरीके से फ्राई करेंगे। तो इन्हें हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही अच्छे से भूनना है ताकि घी कम है तो ये अच्छे से भुन जाए। अगर घी ज़्यादा रहता है तो इन्हें भूनने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता और इजीली बढ़िया से अच्छे से भुन जाते हैं। तो हमने घी कम डाला है इसलिए हम इनको अच्छे से देर तक हम अच्छे से भूनेंगे और स्लो फ्लेम पे भूनेंगे। तो ये है डेट्स यानी कि छुहारा। तो इन्हें भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है और थोड़ा सा घी भी ज़्यादा लगता है। तो इसमें हम लगभग 2 चम्मच के करीब इसमें हम घी का यूज़ करेंगे और इन्हें भी हम बढ़िया से अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो इन्हें आप चाहें तो और भी छोटा बारीक उसमें मिक्सी में डाल के और भी बारीक कर सकते हैं। हमने थोड़ा थोड़ा बड़ा पीस कट किया है, आप चाहें तो छोटे छोटे पीस भी इसके कर सकते हैं। तो इन्हें भी हम रख लेंगे एक थाली में। सभी ड्राई फ्रूट्स को एक ही थाली में हमें रखते जाना है। तो ये हमने किशमिश को भी इसी तरीके से फ्राई कर लिया है। अभी हम इसमें नारियल को फ्राई करेंगे। तो नारियल बहुत जल्दी कलर चेंज करता है तो इसे हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही अच्छे से भूनना है। और इसमें घी 1 चम्मच ही हम डालना है और अच्छे तरीके से हमें इनको भूनना है। अगर ये कच्चा रहता है तो टेस्ट अच्छा नहीं रहता है। तो हमें इस तरीके से कलर आने तक बढ़िया तरीके से इसको भी फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, सभी मसाले हम एक एक करके भून ले रहे हैं और एक ही थाली में सभी को बढ़िया से निकाल ले रहे हैं। अभी बारी आती है गोंद की। तो इन लड्डुओं की जान होता है ये गोंद, और गोंद से इन लड्डुओं का फ्लेवर मज़ेदार होता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो इन्हें हमें फ्लेम को हाई करना है। तो गोंद जो है हमेशा हाई फ्लेम पे ही फ्राई किया जाता है। इससे ये बढ़िया से पॉप होते हैं, बढ़िया से फूलते हैं और अंदर तक बढ़िया से भुन जाते हैं। तो हाई फ्लेम पे ही हमें इनको भूनना है। तो इसमें हमने घी को थोड़ा ज़्यादा लिया है। अगर हम इसमें घी कम डालेंगे तो ये अच्छे से फूलेंगे नहीं और लड्डुओं में इनका बिल्कुल भी अच्छा स्वाद नहीं आएगा और ये बीच में कंकड़ के जैसे लगेंगे। इसलिए हमें इनमें थोड़ा सा घी ज़्यादा डाल के और बढ़िया से अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो इस गोंद की मात्रा में भी हमने थोड़ा सा ज़्यादा ली है क्योंकि गोंद डालने से लड्डुओं का फ्लेवर मज़ेदार होता है और ये हमारे हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, जोड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। ठंड में ज़रूर से खाना चाहिए गोंद। तो गोंद की मात्रा हमने थोड़ा सा ज़्यादा ली है और सभी गोंद को हम थोड़ा थोड़ा करके और हाई फ्लेम पे इनको हम बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। तो अभी हम निकाल लेंगे। उसी पैन में हमने लिया है 2 चम्मच के करीब खसखस। तो खसखस का भी बहुत बढ़िया सा टेस्ट आता है। तो इसे हमें घी नहीं डालना है, ऐसे ही हमें इसको रोस्ट कर लेना है। तो इसकी भी फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे और स्लो फ्लेम पे ही हम इनको रोस्ट करेंगे। यहाँ पर हमने 2 चम्मच के करीब यहाँ पर हल्दी ली है। तो हल्दी ज़रूर से डालिएगा। ये आपके हाथ पैर में कुछ दर्द हो रहे हों तो जोड़ों के लिए दर्द को कम करता है और गर्म भी होता है। तो हल्दी तो ज़रूर से डालते हैं। तो गुड़ के लड्डू में हल्दी तो ज़रूर से ही डालना चाहिए। तो कलर भी बढ़िया होता है और हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। तो ये भी अच्छे से भुन गई
गई है तो इसे भी हम डाल लेंगे। सभी को हमने एक बड़ी सी थाली में रख के और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो गुड़ के लड्डू किस किस ने बनाए हैं और किस तरीके से बनाए हैं ज़रूर से बताइए कमेंट्स में। और अभी हम इसमें गोंद डालेंगे, तो गोंद को हम इस तरीके से क्रश करेंगे ग्लास की हेल्प से। आप चाहें तो इसे मिक्सी में हल्का सा पल्स मोड पे चला के बारीक कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे क्रश किया है। हमें इसको बहुत ज़्यादा बारीक फाइन नहीं करना है, इसका क्रंच बढ़िया से आना चाहिए। तो हम इसे इस तरीके से ग्लास से ही हल्का सा क्रश करेंगे। इसमें कुछ दाने तो बारीक हो जाएंगे पर कुछ साबुत ही रहेंगे, जो कि खाने में बहुत बढ़िया लगते हैं। पर अगर आप चाहें तो इनको बढ़िया से मिक्सी में भी फाइन पाउडर कर सकते हैं। तो ये देखिए सभी चीज़ों को हमें अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है। अराउंड इनका जो वज़न अगर आप देखेंगे तो लगभग ½ kg के करीब होगा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे सौंठ। तो सौंठ से बहुत गजब का फ्लेवर आएगा, बहुत बढ़िया लगता है। तो 2-3 बड़े चम्मच ही हमने इसमें सौंठ ले लिया। सौंठ की मात्रा हमने ज़्यादा ली है। लड्डुओं में फ्लेवर बहुत बढ़िया मिलेगा और सर्दियों में बढ़िया सी गर्माहट मिलेगी। तो ये लड्डू ज़्यादातर प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के टाइम लेडीज़ के लिए बनाए जाते हैं, उस टाइम बनाते, पर उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें एक्स्ट्रा डाली जाती हैं। पर अगर आपको इसी तरीके से खाना है, ठंड के दिनों में बनाना है, तो कुछ ज़्यादा नहीं डालिएगा, सौंठ डालिएगा, गुड़ डालिएगा और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के और आप इनको बढ़िया से बना सकते हैं। तो यहाँ हमने 2 चम्मच घी के साथ ही लगभग 700 ग्राम के करीब इसमें गुड़ लिया है। तो अभी हमें इसमें पानी नहीं डालना है, घी जो हमने डाला है उसी में ये बढ़िया से मेल्ट हो जाएंगे। तो गुड़ को हमें बस मेल्ट करना है, कोई थ्रेड नहीं बनाना, कोई चाशनी नहीं बनाना है, बस अच्छे से इनको मेल्ट करना है ताकि ये लम्स फ्री हो जाएं। तो बस धीरे धीरे स्लो फ्लेम पे ही आपको ये काम करना है। इससे क्या होगा, जो इसमें जितने भी जो बड़े वाले पीस हैं वो सारे मेल्ट हो जाएंगे और ये बढ़िया एक लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। आप गुड़ को बारीक करके भी डाल सकते हैं, बगैर फ्राई किए ही डाल सकते हैं। इसी तरीके से उसको बारीक करके पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं, उससे भी लड्डू अच्छे लगते हैं। पर हम इस तरीके से अगर गुड़ को हल्का सा गर्म करके मेल्ट करके डालते हैं तो इसमें सौंधापन आता है, बहुत बढ़िया सा लगता है और कोई भी लम्स नहीं रहते हैं। तो लड्डू बहुत बढ़िया और मज़ेदार बनते हैं। तो अब इसे हम गर्मा गर्म ही डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स में। इन लड्डुओं को बनाने में आपके यहाँ क्या क्या डालते हैं मुझे ज़रूर से बताइए, और आप किस तरीके से बनाते हैं वो भी बताइए, क्योंकि हम तो अक्सर ठंड के दिनों में इसी तरीके से ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाते हैं गुड़ के, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। ये लड्डू बहुत पसंद है मुझे, मेरे घर में सभी को पसंद है। तो अक्सर हम ठंड में बनाते हैं ना, गर्मी में मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया है, पर ये लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। घर में जब किसी की डिलीवरी होती है और जब ये वाले लड्डू बनते हैं ना, तो बहुत, वो कम खाते होंगे, मैं ज़्यादा ही खा जाती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है। तो बस सभी चीज़ों को बढ़िया से हमें मिक्स कर लेना है। बहुत सारे लोगों को ये वाले लड्डू पसंद नहीं आते क्योंकि ये गुड़ से बनते हैं, लेकिन आप बनाइए, इसे खाइए, ज़रूर से खाइए। ये लड्डू बहुत हेल्दी हैं, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें, घी है इसमें, सौंठ है इसमें, खसखस है इसमें, और इसका जो टेस्ट है ना एकदम लाजवाब होता है। और एक ही लड्डू खाना चाहिए, ये नहीं कि हमने स्वीट बनाया है तो 4-5 लड्डू एक बार में ही खाएं। तो जब डिलीवरी के टाइम बनते हैं तो बहुत बड़े बड़े साइज़ में बनाए जाते हैं हमारे उधर पे, पर हमने इनको छोटा छोटा बनाया है। तो अभी हमें इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और अभी हमें इन्हें बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्के से जब ये गुनगुने रहते हैं उसी टाइम से हमें इनको लड्डुओं को बांध लेना है। तो हाथों में हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और बस इनको इस तरीके से राउंड करके अपने साइज़ के अनुसार आप इनको गर्मा गर्म ही बना लीजिए। बहुत ज़्यादा गर्म में मत बनाइएगा, नहीं तो हाथ जल सकता है। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, मतलब गुनगुने रहें, उस हिसाब की कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, तभी आप इनको फटाफट से बना लीजिए। तो बहुत इजीली बन जाते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं रहती। तो ये देखिए लड्डू कितने बढ़िया लग रहे हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। आप बनाएंगे आपको भी पसंद आएंगे। वैसे तो आप सभी बनाते होंगे, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से बनाते होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा कुकिंग अच्छे से नहीं आती है, फिर भी मैं कुछ कुछ ट्राई ज़रूर से करती रहती हूँ, ताकि आप सभी में से जिनको भी नहीं आता है, अगर इस तरीके से आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सर्दियों के लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, आप ज़रूर से बनाइए, आपकी सर्दियाँ बहुत बढ़िया से गुजर जाएंगी। तो ये देखिए हाथ भी मेरे थोड़े पीले हो गए हैं क्योंकि हल्दी भी पड़ी है इसमें। तो अगर आपका जब आप बना रहे हैं और ये थोड़ा ठंडा हो जाए ना, तो और लड्डू बनना बंद हो जाए, मतलब वो इस तरीके से पाउडर के जैसे होने लगे, तब आप इनको हाथों से रब कीजिए, अच्छे से हाथों से रगड़ेंगे ना, तो ये लड्डू फिर से ईजिली बन जाएंगे।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और फिर भी अगर लड्डू बनने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको हल्का सा गर्म कर लीजिए। वैसे हमें गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने लड्डुओं को फटाफट से बना लिया है। तो इस तरीके से रब करके बनाएंगे तो लड्डू बहुत बढ़िया बन जाएंगे। तो साइज़ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। हमने कुछ इनका इस तरीके से साइज़ रखा है। कहीं कहीं इसमें गेहूं का आटा भी मिला देते हैं, उससे क्या होता है बाइंडिंग अच्छे से मिल जाती है, बाइंडिंग अच्छी हो जाती है, पर उसका टेस्ट अलग हो जाता है। तो हमें वो वाला टेस्ट नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो इसमें गेहूं का आटा थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं, भून के उसको डालिए, तब भी लड्डू बहुत बढ़िया, तब तो बनाने में बहुत ईजी हो जाएंगे। और आपको जैसा पसंद हो, पर हमें तो इस तरीके से पसंद है तो हमने इस तरीके से बनाया। हमने इसमें आटे का यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो आटा डाल सकते हैं। तो बढ़िया से लड्डू बन के तैयार हो गए। कैसी लग रही है ये रेसिपी? लड्डू तो बहुत बढ़िया बन के तैयार हो, टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। अभी हम आपको इसको तोड़ के भी दिखाएंगे कि ये लड्डू किस तरीके से बना है। तो देखिए, देखने में भी सुंदर लग रहे हैं। और घी आप चाहें तो बहुत सारा डालिए इसमें, इन लड्डुओं में घी का बहुत काम होता है। बहुत, फिर भी हमने कोशिश की है कि घी इसमें कम डालूं, फिर भी घी तो पड़ता ही है, घी के बगैर तो ये लड्डू अच्छे ही नहीं लगते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू तैयार हुआ है, अंदर पूरे ड्राई फ्रूट्स ही दिख रहे हैं। और इसमें गुड़ कम लगेगा आपको, ड्राई फ्रूट्स ही ज़्यादा बाइट में आएंगे। तो बहुत बढ़िया सी रेसिपी है। और इसे आप रख लीजिए, एक कंटेनर में भर के रख लीजिए, और बस 2-3 महीने तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। इन्हें 2-3 महीने तक आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।